दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा करने के लिए शपथ लेने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले देश की अर्थव्यवस्था ने एक नई ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया है। रिसेंटली आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है, जो इस समय पीपीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप भारत की इस तरक्की से खुश हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा दुख अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका पहले स्थान से खिसक करके अब दूसरे स्थान पर आ चुका है और नंबर 1 पर चाइना पहुंच चुका है। जहां पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत पहुंच चुका है। भारत की इस तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक ही साल के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपने डेटा को कई बार चेंज करने की प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि पहले IMF ने रिपोर्ट निकाली कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो 5 से 6% के आसपास रहेगी, लेकिन जैसे ही देश के अंदर डेवलपमेंट बड़े स्केल पर शुरू होता है, ये अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते हैं और बताते हैं कि भारत इस साल 7 से 8% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसे हम पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर प्रायोरिटीज के नाम से जानते हैं। इसे वर्ल्ड बैंक काफी बड़ा डेटा कलेक्ट करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें अब भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये डेटा पिछले साल से काफी ज्यादा ऊपर गया है, जहां पर पिछले साल अमेरिका पहले स्थान पर था, लेकिन अब ये खिसक करके दूसरे स्थान पर आ चुका है। और इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चीन का है, जहां पर चीन पीपीपी के अंदर करीब 19%, अमेरिका 15% और भारत 7% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और भारत का पीपीपी डेटा इस समय करीब 14 या $14.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जिसने आज जापान, जर्मनी जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और बात की जाए पीपीपी की वैल्यू की, तो अपने आप में काफी ज्यादा वैल्यूएबल टर्म है, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए दो कंट्रीज के बीच में, तो जितना ज्यादा करेंसीज के बीच में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, उतना ही ज्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर अमेरिका के अंदर आपको एक मैगी का पैकेट खरीदना है, तो उसके लिए आपको करीब $1 से $1.5 पे करने पड़ सकते हैं, और ये करीब 80 से 100 रुपए तक हो जाएगा। लेकिन वही छोटा सा मैगी का पैकेट अगर आप भारत के अंदर खरीदते हैं, तो ये सिर्फ आपको 14 से 15 रुपए का पड़ता है, यानी कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। और इसीलिए भारत के पीपीपी की जो वैल्यू है वो $14.5 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इसी डेटा के हिसाब से अब भारत ने जापान, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है 7% कंट्रीब्यूशन के साथ। क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।